दिल्ली का इतिहास पढ़ते समय जब भी किसी राजा की बात होती है तो आपने दो सल्तनतों के बारे में जरूर सुना होगा। पहला है सुल्तान और दूसरा है बादशाह। ये दोनों ही पद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले शासकों के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों पदों को अलग अलग मौकों पर और अलग अलग शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी सुल्तान को बादशाह नहीं कहा जाता था और बादशाह को सुल्तान नहीं कहा जा सकता था। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो जैसे मुगल शासक बाबर, अकबर और शाहजहां जैसे शासक खुद को बादशाह कहलवाते थे, वहीं दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी या रजिया सुल्तान को आप कभी भी बादशाह नहीं कहेंगे। वे हमेशा सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या फर्क था दोनों में? क्या वजह थी कि गद्दी तो एक ही थी, दिल्ली की, पर पद अलग अलग? इस फर्क को समझने के लिए हमें इन दोनों शब्दों की जड़ और राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। बादशाह, राजाओं का राजा। बादशाह शब्द फारसी से आया है जिसका अर्थ होता है राजाओं का राजा यानी सम्राट। बादशाह का मतलब होता है ऐसा शासक जिसकी सत्ता व्यापक हो, जो किसी से नीचे न हो। मुगल शासक खुद को सर्वोच्च शासक मानते थे। उन्होंने किसी खलीफा या बड़े धार्मिक नेता से वैधता नहीं ली। वे कहते थे कि हम खुदा की झिल्ल हैं, यानी ईश्वर की छाया। बादशाह केवल सत्ता का मालिक नहीं था, वह कला, संस्कृति, भाषा और व्यवस्था का भी संरक्षक होता था। अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ये बादशाहों की पहचान थी। सुल्तान, शक्ति और हुकूमत का अधिकारी। सुल्तान शब्द अरबी से आया है जिसका अर्थ होता है शक्ति, अधिकार या शासन। सुल्तान वह होता था जो खलीफा की वैधता से राज करता था। शुरुआती दिल्ली सल्तनत के शासक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने खलीफा से इजाजत लेकर शासन किया था। सुल्तान का शासन अक्सर सीमित क्षेत्र में होता था और उनकी गद्दी धर्म और तलवार दोनों के सहारे चलती थी।